नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी देश के लिए खतरा होगा उसका सफाया निश्चित है। जांच एजेंसियों की रडार से कोई भी देश के खिलाफ काम करने वाला बच नहीं सकता है और ना ही कहीं छिप सकता है। केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद उन सभी लोगों के मंसूबों पर पानी फिर गया है जो अलग देश की मांग कर रहे थे, जो खालिस्तान का समर्थन कर रहे थे। पंजाब में खालिस्तान के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करने वाले सिख फॉर जस्टिस को केंद्र सरकार ने अगले 5 सालों के लिए बैन कर दिया है, जिससे खालिस्तानियों की कमर टूट गई और गुरपतवंत सिंह पन्नू पूरी तरह से निपट गया है। तो चलिए पूरी कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं और बताते हैं आखिर क्या है पूरा माजरा। केंद्र सरकार ने सिख फॉर जस्टिस को यूपीए के तहत अगले 5 सालों के लिए प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। अधिकारियों के मुताबिक यह फैसला राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की तरफ से की गई जांच में मिले नए सबूतों के आधार पर लिया गया है। ये सबूत एसएफजे और उसके संरक्षक गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ जुटाए गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने सिख फॉर जस्टिस एसएफजे और अमेरिकी नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज कर रखे हैं। पिछले साल एजेंसी ने पंजाब और चंडीगढ़ में उनकी संपत्तियों को भी अपने कब्जे में ले लिया था। पहली बार 2019 में किया था बैन। एसएफजे को भारत में आतंक फैलाने के लिए गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत पहली बार 10 जुलाई 2019 को 5 सालों के लिए प्रतिबंधित किया गया था। एनआईए के मुताबिक पन्नू पंजाब और भारत के अन्य हिस्सों में धमकियों और हिंसा के जरिए आतंक फैलाने और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में अहम भूमिका निभा रहा है। साथ ही एजेंसी का कहना है कि उसकी संस्था सिख फॉर जस्टिस भोले भाले युवाओं को गुमराह कर उन्हें आतंकवादी गतिविधियों के लिए उकसाने के लिए साइबर स्पेस का दुरुपयोग कर रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की जांच में पता चला है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू सिख फॉर जस्टिस का मुख्य संचालक है। वह सोशल मीडिया के जरिए पंजाब के गैंगस्टरों और युवाओं को भड़काता रहा है। वो एक अलग देश खालिस्तान बनाने के लिए लड़ाई लड़े। ये भारत की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ है। एनआईए की जांच में यह भी सामने आया है कि पन्नू ने सार्वजनिक तौर पर भारत के बड़े राजनयिकों और सरकारी अधिकारियों को धमकियां दी है। कौन है जसविंदर सिंह उर्फ मुल्तानी? एनआईए की जांच के मुताबिक सिख फॉर जस्टिस के पंजाब में अप्रैल 2022 के मॉडल जेल टिफिन बम धमाके में भी शामिल होने का शक है। तब जर्मनी से काम करने वाले जसविंदर सिंह उर्फ मुल्तानी ने इस हमले को अंजाम दिया था। मुल्तानी एसएफजे का सदस्य है। यह भारत, पाकिस्तान और दूसरे देशों में रहने वाले खालिस्तान समर्थकों के संपर्क में था। एनआईए की जांच के मुताबिक वो इन लोगों का इस्तेमाल हिंसा और आतंक फैलाने के लिए कर रहा था। मुल्तानी सोशल मीडिया के जरिए पंजाब के युवाओं को ढूंढता था, उन्हें आतंकवाद के लिए तैयार करता था और उन्हें भड़काता था। एजेंसी के मुताबिक वो पाकिस्तान से भारत में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक लाने के लिए भी धन इकट्ठा कर इस काम में सहयोग कर रहा था। अमेरिका के न्याय विभाग के मुताबिक निखिल गुप्ता नाम के एक भारतीय व्यक्ति को इसी साल जून में चेक गणराज्य से गिरफ्तार कर अमेरिका लाया गया। 53 साल के निखिल पर आरोप है कि वो गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल था। अमेरिकी न्याय विभाग का कहना है कि इस साजिश में भारत सरकार का एक अधिकारी भी शामिल है। दरअसल अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ हत्या की कोशिश के मामले में भारत से जवाबदेही मांगी थी। अमेरिकी सरकार के उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल ने कहा कि हमने सीधे भारत सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाया है, साथ ही जांच समिति की रिपोर्ट मांगी है। वाशिंगटन इस मामले में जवाब चाहता है। दरअसल पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 30 जून 2023 को चेक रिपब्लिक पुलिस ने गिरफ्तार किया। 14 जून 2024 को निखिल को अमेरिका को सौंप दिया गया था। पिछले साल अमेरिका ने आरोप लगाया था कि न्यूयॉर्क में पन्नू पर जानलेवा हमले की साजिश रची गई थी।
इसमें भारत का हाथ था। इस साजिश को नाकाम कर दिया गया। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक यह प्लानिंग पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के वक्त की गई थी। हालांकि इसकी जानकारी 22 नवंबर को दी गई थी। पन्नू की हत्या की साजिश रचने के मामले में 29 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क पुलिस की चार्जशीट भी सामने आ गई थी। चार्जशीट में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर पन्नू की हत्या की साजिश का आरोप लगा। इसमें लिखा है, भारत के एक पूर्व सीआरपीएफ अफसर ने उसे पन्नू की हत्या की प्लानिंग करने को कहा था। निखिल ने एक व्यक्ति के साथ काम के बदले 83 लाख रुपए देने की डील की थी। इसके बाद इस साल अप्रैल में अमेरिकी मीडिया वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि पन्नू की हत्या की साजिश के पीछे रॉ का हाथ था। रिपोर्ट के मुताबिक पन्नू की हत्या की पूरी प्लानिंग रॉ के एक सीनियर अधिकारी विक्रम यादव ने की थी। उसने एक हिट टीम को काम पर रखा था। यादव ने पन्नू के बारे में भारतीय एजेंट निखिल गुप्ता को जानकारी भेजी, जिसमें उसके न्यूयॉर्क में होने के बारे में पता चला था। इसके बाद निखिल गुप्ता ने पन्नू को मारने के लिए एक एजेंट से संपर्क किया। हालांकि प्लानिंग सफल होने से पहले ही निखिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। पन्नू मामले में कब क्या हुआ? चार्जशीट के मुताबिक मई 2023 को अमेरिकी प्रोसिक्यूटर के मुताबिक एक भारतीय अधिकारी जिसका नाम विक्रम यादव है ने निखिल गुप्ता को हायर किया। 29 मई को निखिल गुप्ता ने किसी ऐसे शख्स की तलाश शुरू की जो पन्नू को मार सके। हालांकि जिसे पन्नू को मारने के लिए हायर किया गया वो अमेरिका का अंडर कवर एजेंट निकला। कुछ हफ्तों तक निखिल गुप्ता ने इस अंडर कवर एजेंट से पन्नू को मारने के तरीके और कीमत पर चर्चा की। 9 जून को गुप्ता ने पन्नू को मारने के लिए हायर किए गए हिटमैन को एक शख्स के जरिए $15,000 यानी कि 12,49,000 रुपए का कैश भिजवाया। यह हत्या के लिए एडवांस पेमेंट थी। 11 जून को भारत के अधिकारी ने गुप्ता को कहा कि पन्नू को अभी नहीं मरवा सकते हैं। दरअसल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे। गुप्ता ने भी फोन पर कहा था कि 10 दिनों तक कुछ नहीं किया जा सकता, नहीं तो प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। 12 जून से 14 जून को गुप्ता ने फोन पर अपने साथी को कनाडा में किसी बड़े टारगेट के बारे में बताया। उसने कहा कि बाद में उसकी डिटेल्स शेयर करेगा। 18 जून को कुछ लोग कनाडा में आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर देते हैं। कुछ ही महीने बाद कनाडा इस हत्या का आरोप भारत पर लगा देता है। 19 जून को गुप्ता निज्जर की हत्या का वीडियो अमेरिका में पन्नू की हत्या के लिए हायर किए गए हिटमैन को भेजता है। वो लिखता है, ये अच्छी खबर है, अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 24 जून से 29 जून को गुप्ता ने पन्नू को मारने का प्लान आगे बढ़ाया। पन्नू की निगरानी शुरू हुई। 30 जून को गुप्ता को चेक रिपब्लिक में अमेरिका के कहने पर उसे हिरासत में ले लिया गया। यह पूरी कहानी चार्जशीट में बताई गई है। हालांकि इस कहानी को पूरी तरह से भारत ने खारिज कर दिया है। कौन है गुरपतवंत सिंह पन्नू? गुरपतवंत सिंह पन्नू मूल रूप से पंजाब के खानकोट का रहने वाला है। वह फिलहाल अमेरिका में रहता है और सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन चलाता है। उसे ही भारत ने अगले 5 सालों के लिए बैन किया है। पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा दोनों देशों की नागरिकता है। भारत सरकार ने 2019 में आतंकी गतिविधियां चलाने के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत पन्नू के संगठन एसएफजे पर बैन लगाया। सिखों के लिए रेफरेंडम की आड़ में एसएफजे पंजाब में अलगाववाद और उग्रवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा था। पन्नू पर साल 2020 में अलगाववाद को बढ़ावा देने और पंजाबी सिख युवाओं को हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहित करने का आरोप लगा। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 को पन्नू को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साजिश का यही मुख्य टारगेट था। हालांकि अमेरिकी चार्जशीट में इसका जिक्र नहीं है। यह मामला सरकारों के बीच कैसे आया? इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक मामला एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश का था। हत्या की साजिश का आरोप भारत में बैठे अधिकारी पर था। इस कारण अमेरिकी अफसरों ने यह बात आला अफसरों को बताई। भारत के सामने पहली बार यह मामला 5 से 6 अगस्त को सऊदी अरब के जिद्दा में उठा था, जब रूस यूक्रेन मामले में बैठक हो रही थी। उस समय अमेरिकी एनएसए जैक सुल्विन ने भारत के एनएसए अजित डोभाल से अलग से इस हत्या की साजिश पर बात की थी। डोभाल ने सुल्विन से 2 टूक कहा था कि ऐसी बात नहीं बनेगी। भारत इस पर तभी जांच कर सकता है जब कोई सबूत और डिटेल हो। अगर ये सब नहीं है तो सब बकवास है। इसके 1 सप्ताह बाद जब भारत आजादी की सालगिरह मना रहा था, सीआईए निदेशक विलियम ने वंस भारत आए। वंस ने एनएसए डोभाल
प्रमुख रवि सिन्हा सहित कई आला अफसरों से बात की और उनके पास जो सबूत थे उसे शेयर भी किया। भारत की ओर से फिर यही जवाब दिया गया कि ये बहुत सेंसिटिव मामला है, ऑफिशियल एक्शन से पहले इस पर और ठोस सबूत चाहिए। इस बीच खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में लगातार कनाडा के ऑफिशियल भारत के संपर्क में थे, लेकिन भारत उन्हें एंटरटेन नहीं कर रहा था। इसके बाद इसी साल अक्टूबर में अमेरिकी इंटेलिजेंस के चीफ एवरिल हेंस ठोस सबूतों के साथ भारत आए और भारतीय अफसरों को बताया कि वो अभियोग तैयार कर रहे हैं। इसके बाद अमेरिका ने इस मामले को सार्वजनिक कर दिया। जब भारत को वो दस्तावेज मिले तो भारत ने इस पर गंभीरता से जांच करने का फैसला ले लिया। 18 नवंबर को भारत ने हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन पैनल बनाया। यानी कुल मिलाकर भारत किसी भी तरह से देश में आतंकवाद और खालिस्तानी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करने वाला है और उसका सीधा साफ संकेत SFJ को बैन करके भारत ने दे दिया है। जो आतंकवाद की जड़ें पंजाब के अलग अलग जगहों पर पैर पसार रही थी, उनको जड़ से उखाड़ फेंकने का पूरा प्लान भारत ने तैयार कर लिया है। हमारी स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।